हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में कर्म कर का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ते थे? संधि। तो आज कौन सा संधि पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आज दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो देखो, दीर्घ संधि को पहचानने का तरीका क्या है, उसका ट्रिक जानना जरूरी है। जब तक नहीं पहचान पाओगे तब तक नहीं पाओगे बनाना। तो आज इसको पहचानने का हम दो तरीका बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, एक तो इसमें सभी बड़ी मात्रा आता है। देखो यहाँ जो है ना, ये आ, ये बड़ी ई और ये बड़ा ऊ, ये तीनों आता है। ये तीन है ना, आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। ठीक, ये तीनों आता है किसमें? दीर्घ संधि में। जब भी इसको तोड़ोगे ना तो ये तीनों एक ही में नहीं आएगा, अलग अलग में। जैसा इसको तोड़ोगे तो आ आएगा, और इसको तोड़ोगे आ, इसको तोड़ोगे तो ई का मात्रा आएगा, बड़ी ई का मात्रा। इसको भी तोड़ोगे तो ई का मात्रा, और इसको तोड़ोगे तो ऊ का मात्रा आएगा यहाँ। तो ठीक इसी प्रकार से तोड़ करके, जैसे देखो विद्यालय को अगर तोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, चलो हिमालय को तोड़ते हैं। हिमालय को तोड़ोगे ना, जैसे देखो हिमालय, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा? हो हलंत जोर ई, उसके बाद मो हलंत जोर आ, उसके बाद देखो लो हलंत जोर ओ और यो हलंत जोर ओ। अब इसको तोड़ोगे तो देखो ये आ का मात्रा है ना, बड़ा आ का मात्रा, तो ये आ का मात्रा आएगा। तो ये क्या मार दोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग वहां मार दोगे क्या? सर ये दीर्घ संधि है। लेकिन समस्या, अगर मान ली समय नहीं है, ऐसे में तो आपको समय लग जाएगा। समय लगेगा ना जी, तोड़ना पड़ेगा। जो जानता है तो वो तो तुरंत तोड़ लेगा। तो देखो, जब भी इसको तोड़ोगे ना, तो चाहिए ये इन तीनों में से अगर आए तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वो हो आपका होगा कौन सा संधि? वो आपका होगा दीर्घ संधि। लेकिन ध्यान रहे, जब भी ये तोड़ोगे तो बीच में आना चाहिए। पता चला लास्ट में आ जाए या सबसे शुरू में आ जाए, वो नहीं होगा, बीच सेंटर में आना चाहिए। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कभी छा को जो तोड़ोगे, तो चलो तोड़ते हैं। वो हलंत जोर ओ, उसके बाद वो हलंत जोर बड़ी का मात्रा होगा ना। देखो बड़ी का चिन्ह कैसा है? इसी की तरह है ना, इधर से। तो प्लस चो हलंत जोर छो हलंत जोर आ। अच्छा, यहाँ चो हलंत के बाद वो क्यों नहीं दिए? क्योंकि चो और छो एक जगह मिला हुआ था, इसलिए। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा? जहां बड़ी ई का मात्रा दिखे वहीं से आपका संधि टूटता है। जैसे हम इससे पहले क्या वृद्धि संधि बनाए थे ना, कि एक टूट के ए टूट के दो ए में बनता था। ठीक इसी प्रकार ई जब टूटेगा तो देखो ई प्लस ई भी हो सकता है, ई प्लस बड़ी ई प्लस छोटी बड़ी ई प्लस छोटी, और दोनों बड़ी ई मिलके ई ही बनता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन किसमें लगे तो सेटिंग बैठता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हिंदी जानता है, शुद्ध शुद्ध लिखना जिसको आता है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। और जिसको अगर जैसा कभी अगर लिखोगे तो अभी यहाँ कभी ऐसे है तो कभी ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको पता है तो पता चल जाएगा कि यहाँ छोटी का मात्रा लगेगा, तो आप यहाँ बड़ी नहीं बैठाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो ई प्लस ई बैठाएंगे। आपको पता है कि कभी में छोटी ही खाएगा, तो आप ऐसे बैठा देंगे। उसके बाद ये पूरा आगे में जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप उतार लीजिएगा। अगर जो जानता है, जो नहीं जानता है तो उसके लिए फिर तो मुसीबत है। तो वो मुसीबत नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। कुछ है जी नहीं है, देखना पड़ता है। जो जान गया वो भी तो पहले देखा था ना। अब यहाँ इसके बाद ये टूटा तो ये दो में बदल गया, ई जोड़ ई में। फिर इसके बाद क्या होगा? ये पूरा उतार लो। हमेशा है ना, ई जोड़ ई ही लेना, उसके बाद सेटिंग जो बैठता है वही बैठा देना। ठीक, उसके बाद देखो छो हलंत जोड़ आ। अब देखो यहाँ जो यहां से संधि कटेगा, जब ये दो टूट के अलग हुआ ना, यहां से अलग हो जाता प्लस, तो ये इधर से यहां हो गया, इधर से यहां हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, जब ये कट के यहां मिला तो वी हो गया, ये कट के यहां मिला तो पूरा क हो गया, क वी कभी। अब प्लस है यहाँ, अब देखो ये कटा तो छा हो गया, ये कटा तो देखो इसमें जुड़ गया। ये जो यहाँ था वही होगा, यहाँ कहाँ गया? ये कभी नहीं करता जी, ये पूरा सेम टू सेम ही रख देना। इसको डायरेक्ट विधि से भी बताने में डायरेक्ट कैसे संधि किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा
इच्छा, कभी धन इच्छा। इसको आप थोड़ा सटा करके लिखो तो लिख दो। तो देखो कभी जिसको पता है तो वो तो सही कर लेगा, और जिसको कभी नहीं पता है तो वो जो सो बैठा के हमेशा क्या करेगा, गलत कर देगा। तो जब भी ये टूटता है ना, ज्यादातर ये टूटने के बाद बड़ी जब टूटता है तो छोटी ही का मात्रा ही आता है। लेकिन ध्यान रहे, जब अगर लास्ट में ये वाला सो रहेगा ना, ये वाला सो, तो इस हम क्या बोलते हैं, इस सो के साथ हमेशा बड़ी ई का मात्रा लगता है, ध्यान देना। और जहां ये सो के बाद ये इस सो के साथ ही बड़ी क्या मात्रा लगता है, बाकी सबके साथ छोटी का मात्रा लगता है। जहां तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी ये सो आ जाए तो यहाँ ई प्लस बड़ी ई ले लेना, क्योंकि इसके साथ हमेशा बड़ी ई का मात्रा लगता है। तो आप अगर जानते हैं तो डायरेक्ट भी तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं जानते हैं तब ये तो विस्तार हुआ जी, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि ऐसे तोड़ के बनाओ, नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट बोलेगा कभी कभी इच्छा का संधि विच्छेद क्या हो, कभी जो इच्छा, कभी जो इच्छा, ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके लिख देगा आपको और बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो अब ये ट्रिक बता देते हैं कि सर कोई और एक तरीका बता दीजिए कि वृद्धि संधि को पहचानने का क्या तरीका होता है। तो देखो, इससे पहले हम थोड़ा आयादी संधि में जाएंगे। तो आयादी संधि में हम बोले थे जब यो और वो पूरा पूरा रहता है तो वो मेरा आयादी संधि रहता है। लेकिन एक चीज हम बताना नहीं बताए थे, क्या नहीं बताए थे कि सर आयादी संधि में ज्यादातर है ना 3 ही अक्षर रहता है, पवन, नयन, भवन। उसके बाद जो भी हो, मयन, चयन, जितना भी है आयादी संधि में 1 2 3, चाहे पवित्र रहे कुछ रहे, जैसा रहेगा पवित्र, तो इसमें 3 ही होगा। देखो 1 2 3, तो मेरे प्यार बच्चों सब में 3 ही होता है। तो आयादी संधि का एक ट्रिक जान लिए कि जिसमें य और वो पूरा पूरा रहे और 3 ही अक्षर रहता है ज्यादातर। और यन संधि में क्या रहता है, य और वो में लटका हुआ रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ य और वो में आधा अक्षर कुछ लटका हुआ रहता है हमेशा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाता है, ये आयादी संधि का उदाहरण होता है। जहां अगर कुछ लटका हुआ रहे, कुछ आधा, चाहे तोरे, कोरे, मोरे, पोरे, उससे लेना देना नहीं है। जो आधा अक्षर रहेगा जहां लटका हुआ यो और वो में, वो यन संधि। गुण संधि में बोले थे कि जिसके ऊपर एक डंटा रहेगा, जैसे रमेश, महेश, सुरेश, राजेश, ये जितना जिसके ऊपर एक डंटा ऊपर में दिखे वो गुण संधि। और वृद्धि संधि में हमेशा 2 डंटा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में 2 डंटा। अब इससे भी बना लो। पहली बात तो देखो, कभी इच्छा का पूछ देगा इनमें कौन सा संधि है, आपको नहीं पाते हो कि दीर्घ संधि, बड़ी का मात्रा नहीं पता है। तो पहले देखो यो और वो है, पूरा पूरा नहीं है, ये आयादी संधि नहीं है। अच्छा, यो और वो में जब ये और वो है ये नहीं है तो यन संधि का तो बात ही कहां से आ जाता है। ये और वो में कहीं आधा अक्षर लटका हुआ है तो ये आयादी भी नहीं है, तो गुण भी नहीं है। क्या भी पहली बात ये आयादी संधि है नहीं है, क्योंकि ये और वो नहीं है। अच्छा, ये और वो नहीं है तो इसमें आधा अक्षर फिर कहां से आ गया, ये और वो में आधा। यन संधि में क्या होता है, यन संधि में ये और वो कुछ ना कुछ यन संधि है नहीं है। अच्छा, यन संधि में ये और वो में कुछ ना कुछ आधा अक्षर रहता है। गुण संधि है जी, गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा रहता है, तो ये गुण संधि भी नहीं है, गुण संधि भी नहीं है। वृद्धि संधि सर उसमें 2 मात्रा रहता है, वृद्धि संधि भी नहीं है। जब आयादी नहीं है, यन नहीं है, गुण नहीं है, उसके बाद वृद्धि नहीं है, तो क्या होगा, दीर्घ तो होगा। जब ये कोई नहीं है, चारों नहीं है, तो लास्ट में जो ऑप्शन बचे उसी को मार देना, वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ संधि। तो चलो, अगर मायाधीन है ना, अच्छा इसका बताते हैं, आप यहां फंसोगे। क्या ये आयादी संधि है, क्या ये आयादी संधि है? अब बहुत बच्चा बोलेगा जी सर है ना, यहाँ तो पूरा पूरा ये और वो दिखता है साफ साफ, आपको दिखाई देता है। तो देखो यहाँ ये तो पूरा दिखता है, लेकिन 1 2 3 4 अक्षर है, इतना अक्षर नहीं होता है आयादी संधि में, 3 ही होता है। 4 1 2 3 4 अक्षर, 4 अक्षर नहीं होता है, ये आयादी संधि नहीं है सर। तो आयादी नहीं है तो क्या होगा, यन होगा।
तो देखो यन में हम बोले थे यो में कुछ ना कुछ आधा अक्षर लगा हुआ रहता है जी, है नहीं है, यन संधि भी नहीं है। अच्छा वृद्धि फिर तो गुण होगा सर, गुण संधि। अच्छा गुण संधि उसमें एक ऊपर डंटा रहता है, इसमें डंटा उंटा कुछ नहीं है, तो ये गुण भी नहीं है, तो वृद्धि होगा। फिर वृद्धि में तो दो डंटा रहता है, ये भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ संधि में चला जाएगा आपका। कौन सा संधि, दीर्घ संधि। समझे? जब वो विधि ना पता रहे तो इस विधि से इस्तेमाल कर लेना। गुण नहीं, वृद्धि नहीं, यन नहीं, आयादी नहीं, जो नहीं नहीं, जब नहीं है सबको काट देना। एग्जाम में आपका दिया हुआ रहेगा 4-5 ऑप्शन ऐसे रहेगा, इसको बता देते हैं थोड़ा विस्तार से। आपका मायाधीन में कौन सा संधि, नंबर 1 में डाल देगा आयादी संधि। चलो आयादी ही लिखते हैं। उसके बाद नंबर 2 ए बी सी कुछ रहे, ये कर देते, चलो ये यहां कर दे बी। यहां नंबर बी में डाल देगा गुण संधि, सिर्फ गुण लिखते हैं। यहां कर देगा आपका, लिख दिया संधि। नंबर सी में डाल देगा आपका वृद्धि संधि। और ये इसमें डाल देगा, डी में डाल देगा आप क्या, दीर्घ संधि। 4 ही ऑप्शन होगा ना। तो चलो पहली बात किसी से स्टार्ट कर देना, पहला से। आयादी संधि में यो और वो पूरा रहता 3 अक्षर, 1 2 3 4 नहीं हुआ, ये नंबर खत्म। चलो गुण में, तो गुण में सर एक डंटा ऊपर रहता है, इसमें कोई डंटा नहीं है, गुण भी खत्म। अच्छा वृद्धि में 2 डंटा नहीं है, खत्म, तो ऑटोमेटिक डी हो गया आपका आंसर। ऐसे हल किया जाता है, समझे? इसी प्रकार से हल किया जाता है। चलो तो समय ज्यादा नहीं लेंगे, तो ध्यान रहे इतना हम लिखा ना, ओ जोड़ ओ बराबर आ, ओ जोड़ आ बराबर आ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस 3 ही चीज याद करना, ओ जोड़ ओ बराबर आ, और एक होता ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई, और एक होता ऊ जोड़ ऊ बराबर दीर्घऊ बराबर। तो इसी से जब इस आए लास्ट में सो, तो चलो तोड़ते हैं हिमालय। तो देखो इसको डायरेक्ट तोड़े या विस्तार से तोड़े, तो देखो जब भी ये टूटता है ना, यहां टूटता है जी, तो हिम को अलग लिख दो। पहले इसको हम क्या करेंगे, विस्तार से बताते हैं। हो हलंत जोड़ छोटी ई प्लस, उसके बाद देखो मो हलंत जोड़ आ, समझे? उसके बाद क्या करेंगे, मो हलंत जोड़ आ, उसके बाद प्लस में हो जाएगा लो हलंत जोड़ ओ, और यो हलंत जोड़ ओ। विस्तार कर दिया, उसके बाद शॉर्ट कर देते हैं आपको। तो जहां बड़ा देखो, यहां आज का मात्रा दिखा दिया, तो इसको तोड़ दो 2 भाग में। ये टूटा तो हमेशा ओ जोड़ ओ ही लेना, समझे? उसके बाद ये पूरा उतार दो इधर, प्लस में लो हलंत है, प्लस में ओ हलंत जो यो है, ओ हलंत नहीं होता है, गलती से बोल दी, यहाँ प्लस ओ, समझे? उसके बाद ये आगे में क्या है जी, मो हलंत है, फिर उसके आगे में ई है, फिर उसके आगे में ये ई नहीं हो है, हो हलंत। तो देखो जब ये टूट के 2 अक्षर में बढ़ता है ना, इसके बीच में ही यहां से यहां अलग हो जाता है, और यहां से यहां अलग हो जाता है। ध्यान है संधि यहीं से होता है, जो ये टूटा वहीं से संधि। बहुत काम का चीज है ये, जो पढ़ाते हैं बहुत काम का चीज है। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहां ये कट के मुंह हो गया, ये कट के क्या हो गया, ही, हिम हो गया। अब यहां देखो ये कटा तो ये हो गया, और ये कटा तो लो हो गया। यहां क्या, अब देखो, अब बताओ हिमजोर अलय होता है कि हिमजोर आलय होता है? पहले हमको एक बात बताओ जी, हिमजोर अलय होता है या हिमजोर आलय होता है? यहां देखो संधि तो अब तक क्लियर हो गया, तो ये आप देखिए ऑप्शन से भी पता कर लीजिएगा, अलय तो होगा नहीं। अगर दे भी दिया
हिम जोर आलय नहीं होता, हिम जोर आलय होता है। आलय का मतलब कुछ नहीं होता, आलय का मतलब घर होता है, समझे, ऐसे बनता है। अच्छा इसको डायरेक्ट कैसे करते, देखो यहां था ना मेरा, क्या था, किसका मात्रा, आ, बस कुछ नहीं करेंगे, ये हिम को यहां लिख देंगे, ठीक, प्लस में ये आ, उसके बाद इधर लय, इतना ही करना है, ज्यादा वहां नहीं करना है कुछ। अब इसको तोड़ दो ना, इसको तोड़ो, क्या होगा, वो जोर आ कर दो आप, या वो जोर वो कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये हिम आगे है। अच्छा मोह में हलन क्यों लगा दिया, क्योंकि सर ये मोही से ही हटा था। अब यहां प्लस लय है, ये वो इससे जुड़ा तो हिम हो गया, ये कट गया, और इससे जुड़ के बन गया अलय। तो अभी बोले ना अलय नहीं होता है, आलय होता है, आलय, समझे, यही थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हमेशा वो ही डालना जब बन के रेडी हो जाए। लेकिन संधि आपका परफेक्ट निकलेगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो चलो उसके बाद हम लेंगे कविच्छा, विद्यालय का लेते हैं। देखो यहां है ना, इसको भी मत तोड़ो, अलग विद कर दो, यहां प्लस में, यहां क्या है, आकार है तो आ है, आ प्लस इधर लय रहने दो, तोड़ो इसको, वो जो रो होगा, देखो एक जान लो, जब जान जाते हो कि आले में ओ नहीं आ होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार देखोगे सब सीख जाओगे, काम खत्म। ये लो है, लो, आप देखो जी, मार्कर बदलने, ये यहां कटा तो खत्म हो गया, तो विद हो गया, विद जोर अलय, ये हुआ आपका संधि। हमको क्या लेना था, आ जोर आ लेना था, लेकिन हम वो जोर वो ले लिए, विद जोर अलय, यहां तक तो आ गए। अब यहां से तो संधि आपका बना लेना, सर यहाँ आ जोर आ होगा, मतलब विद्या जोर आलय, समझे, क्या होगा, विद्या जोर आलय, कोई दिक्कत, तो ऐसे बनता है शॉर्टकट में, काम खत्म। चलो दूसरा लेते हैं, अब यहां है ना जी, अब कविच्छा में लेते हैं। तोड़ना जरूरी नहीं है, ये मार्कर क्या हो जाता है, तोड़ना जरूरी नहीं है। याद हो कहां बड़ी का मात्रा दिखा देता है, 20 सेंटर वाला लेना, यहां है ना, तो कब को अलग लिख दो, कब जोड़ बड़ी ई प्लस छा, छा, समझे, इसको तोड़ो, छोटा ही लो ना, ई जोड़ ई, तो ये छोटा ई जब इसमें जुड़ेगा तो कौन सा वी, ऐसा भी बनेगा या ऐसा भी बनेगा, तो सर ऊपर वाला ऐसा बनेगा, तो यहां क्या हो जाए, कभी जोड़ इच्छा हो गया, कविच्छा। सर हमको पता है कभी ऐसे ही लिखा जाता है, तो एक बार देखो, जब एक बार हम लोग को भी नहीं आता है जी, हम लोग भी तो बस पढ़ के सीख जाते हैं, हम लोग को क्या किसी को नहीं आता, जो बोलता है ना हाँ हमको हिंदी में महान है, हेन है, तेन है, तो कोई हार्ड वर्ड लेके जाना, ठीक, हार्ड वर्ड आप लिख लीजिएगा, किसी भी किताब से निकाल लीजिएगा, ज्यादातर रामायण महाभारत पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं तो जानते हैं, उसमें मिलता है ये हार्ड वर्ड। उसके बाद उस टीचर को बोलेगा लिखने, जो जानता है तो वो तो लिख देगा, जो नहीं जानता वो नहीं पाएगा लिखने, बस झूठ होता है, ज्यादातर झूठा ही सब है। तो कविच्छा हो गया। अब देखो हरीश, यहां है ना, यहीं से तोड़ दो, हर को अलग कर दो, बड़ा बड़ी का मात्रा अलग लिख दो, सो को अलग लिख दो। अभी बोले इस सो के साथ बड़ी खाता है, तो यहां देखो हर प्लस ई जो री का रख होगा ना, बड़ी ई खाएगा, इसके साथ भी हर्षय ने दुर्गे ही खाएगा, समझे जी, इसके साथ भी हर्षय ने दुर्गे ही खाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हरी जोर इस हो जाएगा,
समझे? तो क्या होगा, हरि प्लस इस, तो हमको पता है कि हरि ऐसे ही लिखा जाता है क्या जी। तो चलो अब लघुज और उर्मी, लघु उर्मी ये तो है, इसका आप लोग कीजिए। वीडियो कट हो गया था जी, अभी डाटा बनने की मैसेज आ गया, पूरा वीडियो कट के हो गया। अब दोनों को मिलाना पड़ेगा एक साथ, फिर समस्या ही समस्या है। चलो तोड़ो इसको, यहां से लग, लग को अलग कर दो, प्लस ये बरी का मात्रा है, उसके बाद देखो यहां हो जाएगा, क्या होगा, ये अलग कर दो। चलो इसको तोड़ोगे तो उजर वो होगा। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों लग जोर ये यहां लिख दो, समझे? कट तो नहीं होना फिर, ठीक है। कट हो जाता ना वीडियो, अच्छा नहीं लगता जी, वीडियो कट हो जाने से अच्छा नहीं। अच्छा यहाँ अब देखो, यहाँ ये जो मिला तो ये लघु हो गया। अच्छा यहाँ उर्मी, क्या उर्मी सही है? उर्मी में बड़ा ऊ रहता है, इसलिए ये उर्मी आपको फिट कर देना पड़ेगा। संधि तो वहां तक तोड़ देगा जी, संधि में कोई दिक्कत नहीं, वहां तक झकास तोड़ देगा। लेकिन समस्या तब हो जाता है कि बड़ी हो कि छोटी हो, तो ये आपका थोड़ा ध्यान देने का बात है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो वधुर्मी, ये लोग कीजिए। देखो उर्मी यहां भी था, उर्मी यहां भी था, यहाँ बड़ी हूं तो यहाँ छोटी हूं नहीं खाएगा, उर्मी सेम होगा। इसका बताओ तो क्या होगा, बोलो इसका क्या होगा? देखिए अभी उर्मी सीख गया ना, उर्मी अभी सीख गया, उर्मी उर्मी, अब उर्मी जा भी आएगा, बड़ी हूं का मात्रा लगाना है आपको। तो चलो वध, हलन लगा दो, बड़ी ऊ का मात्रा है, बड़ी ऊ का मात्रा दो, ये डाल दो, मी रमी डाल दो, उसके बाद जो है ये डाल दो। उसके बाद देखो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, तो ऊ जो ऊ दोनों बड़ी ऊ ही खा गए हैं, ये से जुड़ा था वधु जो उर्मी, समझे? हो गया वधुर्मी। मायाधीन, मायाधीन, माया के अधीन कौन है जी? चलो इसको तोड़ो तो कहां टूटेगा, यहां टूटेगा। माय हो गया, आद दे दो, उसके बाद ये धीन अलग लिख दो। इसको तोड़ोगे तो देखो ओ जोड़ ओ कर दो, ये इधर है धीन कर दो, इधर माय लिख दो, माय माय, ये से जुड़ा तो पूरा माय हो गया, ये हो गया अधीन। अच्छा अधीन तो सही है, लेकिन माय नहीं होता, माया होता, माया जोड़ अधीन, समझे? माया जोड़ अधीन, संधि तो आपका तोड़ देगा, लेकिन वहां तक क्लियर नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझे? माया जोड़ अधीन। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यही रोकते हैं, आपका संधि पूरा हो गया, व्यंजन संधि बचा और विसर्ग संधि बचा, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा, एक बार में समझना है तो दो और एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक बार जान लीजिएगा ना, जैसे आले में आ लगता है, उर्मी में बड़ा ऊ का मात्रा लगता है, एक बार जान लीजिएगा तो जिंदगी में गलत होगा नहीं। जितना वाला उर्मी दे दे ना, क्या दिक्कत है, हमको पता है कि उर्मी में बड़ी ऊ का मात्रा लगता है। और इसमें याद देखो री प्लस री भी होता है, वो नहीं लिखे हैं, समझे? री प्लस री भी बराबर वही री होता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आते रहेंगे आप लोग के लिए। कहीं अगर संधि से प्रॉब्लम कुछ है तो बता दीजिएगा कमेंट में, वही फिर लेके आ जाएंगे आप लोग। ऐसा थोड़ा कि एक बार पढ़ा के छोड़ देंगे, जब तक नहीं सीखोगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यही रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।